हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोग क्वांटम नंबर पढ़े थे। हम लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रा की सीरीज़ स्टार्ट की है ना, और एटॉमिक स्पेक्ट्रा की सीरीज़ में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े थे? क्वांटम नंबर। उस दिन बेसिक में बताया था बस, ठीक। आज हमको उसके आगे पढ़ना है, ठीक है। देखिएगा, हमको पढ़ना है वेक्टर एटॉमिक मॉडल, ठीक। वेक्टर एटॉमिक मॉडल में, ठीक है, कई सारे एटम के मॉडल को लेके कई सारी थ्योरी आई, ठीक। और उस कई सारी थ्योरी में उस दिन हम लोग वीडियो में डिस्कस कर लिए थे, इसलिए हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं ना। उन थ्योरी में से एक ये जो थ्योरी है वेक्टर एटॉमिक मॉडल, ये हमको पढ़ना है, ठीक। इसमें देखिए क्या है, कह रहा है कि जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं टू टाइप्स के मोशन करते हैं, टू मोशन, ठीक। जैसे हमारे प्लैनेट्स का जो मोशन होता है वो दो मोशन होता है, ठीक है। कौन कौन सा मोशन होता है? एक तो अपने एक्सिस पे ऑर्बिटल मोशन कर रहे होते हैं, स्पिन मोशन, ठीक। और अपने ऑर्बिट में ऑर्बिटल मोशन कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी हमारे कौन सा मोशन करते हैं? ऑर्बिटल मोशन, ऑर्बिटल मोशन करते हैं। और एक हमारा कौन सा मोशन करते हैं? स्पिन मोशन करते हैं। बस इनमें जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक्टिव इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, एक्टिव इलेक्ट्रॉन, एक्टिव इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो भी हमारे एक्टिव इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हीं को एक्टिव इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक। अच्छा, किसी भी एटम में अकॉर्डिंग टू वेक्टर एटॉमिक मॉडल, ठीक, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन के दो तरह के मोशन होते हैं, ठीक है। पहला अपने एक्सिस पे होता है तो उसको कहते हैं स्पिन मोशन, और न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिटल मोशन करता है तो उसको कहते हैं ऑर्बिटल मोशन। अच्छा, ऑर्बिटल मोशन के लिए जो मोमेंटम होगा उसको लिख लिया L, स्पिन मोशन के लिए जो मोमेंटम होगा उसको लिख लिया S। बस इसमें मतलब कि इलेक्ट्रॉन में हमारे दो दो मोमेंटम हो गए, एक अपने एक्सिस पे मोशन कर रहा है इसलिए स्पिन, और एक अपने ऑर्बिट पे मोशन कर रहा है इसलिए ऑर्बिटल मोशन हो गया। बस इसमें अच्छा, जो L की वैल्यू है L, ठीक है, L की वैल्यू जो होगी, हम इसको स्मॉल से लिख लेते हैं। चलिए स्मॉल से लिख लें, ज़्यादा अच्छा लगेगा, स्मॉल, ठीक है। जो भी हमारी L की वैल्यू है वो लिखते हैं L स्टार H/2π, ठीक। ये कैपिटल L से लिख लो, चलो ऐसे, हाँ, ठीक। और L स्टार की वैल्यू जो होती है L√L+1, नहीं ना, ठीक। ये मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, ठीक है, √L+1 ये वैल्यू हो गई, ठीक। ये हमारा कौन सा मोमेंटम हो गया? ये हमारा ऑर्बिटल मोमेंटम हो गया, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो गया, ठीक। उसी तरह अगर हम S की बात करें तो S के लिए लिखेंगे S स्टार H/2π, और S स्टार की वैल्यू जो होती है √S+1, जहां पे L जो है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, क्वांटम नंबर, और वैसे S जो है वो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर है। बस इसमें, और अगर हमारे एटम में इलेक्ट्रॉन के दो दो हमारे मोमेंटम है, एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, तो नेट जो मोमेंटम होगा J, वो होगा हमारा किसका? L+S। कि अगर यहाँ पे कोई हमारा L है, ये हमारा S है, तो नेट मोमेंटम जो होगा वो J होगा, J की वैल्यू होगी L+S। बस नहीं, ये हमारा कौन सा मॉडल हो गया? वेक्टर एटॉमिक मॉडल। बस में वेक्टर एटॉमिक मॉडल को मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक। वेक्टर एटॉमिक मॉडल के लिए जो भी इलेक्ट्रॉन के मोशन होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक ऑर्बिटल होता है, एक स्पिन होता है, तो दो दो एंगुलर मोमेंटम हो जाएंगे, एक ऑर्बिटल मोशन का और एक स्पिन मोशन का। जो नेट एंगुलर मोमेंटम होगा इनके सम के इक्वल हो जाएगा ना। इसकी वैल्यू लिखिए L = L स्टार H/2π, जहां पे L स्टार की वैल्यू √LL+1 है, और L = जो है, L हमारा क्वांटम नंबर है, ठीक है, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है। L जो है ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, जहां पे S जो है वो स्पिन क्वांटम नंबर है, और J जो है ये टोटल एंगुलर मोमेंटम है किसी भी इलेक्ट्रॉन का। अकॉर्डिंग टू वेक्टर एटॉमिक मॉडल, जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन के मोशन होते हैं बिल्कुल हमारे प्लैनेट की तरह होते हैं। ये हो गया हमारा वेक्टर एटॉमिक मॉडल ना। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद सुनिएगा, ठीक।
इतनी बात समझ में आ गई ना। अब आप देखिए जो मेन चीज थी वो मैंने लिख दिया, आप इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, ठीक, वर्ड्स में जो भी चाहे लिख लीजिएगा, बाकी सब रटने वाली चीजें हैं ना। अब क्या होता है, ऐसा देखा गया, ठीक, देखिए किसी भी इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो उसमें हमारे दो ठीक दो एंगुलर मोमेंटम है, बस नहीं। अच्छा, दो इलेक्ट्रॉन की बात कर लीजिए, जैसे मान लीजिए एक मेरे पास इलेक्ट्रॉन 1 है, ठीक है, एक मेरे पास इलेक्ट्रॉन 2 है, इसका जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L1 है, इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम S1 है, इसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L2 है, इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम S2 है, बस नहीं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, ठीक, तो इनके कॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी क्या है, दो का पेयर देखिए टोटल कितने हैं 4 2, ये पॉसिबिलिटी है 6 लगभग आएगा, ठीक। कौन कौन पॉसिबल है देखिएगा, L1 हो सकता है L1 के साथ L2 के साथ इंटरेक्ट करे, हो सकता है S1 S2 के साथ इंटरेक्ट करे, हो सकता है L1 S1 के साथ और हमारा L2 S2 के साथ इंटरेक्ट करे, हो सकता है L1 S2 के साथ और L2 S1 के साथ इंटरेक्ट करे, बस नहीं। किसी भी इलेक्ट्रॉन में दो एंगुलर मोमेंटम है, एक L है एक S है, वो दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, ठीक, तो एक नया एंगुलर मोमेंटम मिला है, जैसे यहाँ पे J बन रहा है। दो इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इतनी हमारे पास पॉसिबिलिटी है, L1 L2 S1 S2 L1 S1 L2 S2 L1 S2 L2 S1 ना। अच्छा, ये 6 पॉसिबिलिटी में से ये जो दो होते हैं, ठीक है, इनका जो इंट्रैक्शन होता है बहुत स्मॉल, तो इसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं, नेग्लिजिबल, बस नहीं, तो हम इसकी स्टडी नहीं करते हैं, ठीक। पहले का क्या, ऑर्बिटल दूसरे के स्पिन के साथ अगर इंटरेक्ट करे, या तो दूसरे का ऑर्बिटल पहले के स्पिन के साथ इंटरेक्ट करे, तो इंटरेक्शन तो हो जाएगा, ठीक, लेकिन इंटरेक्शन बहुत छोटा होगा, इसलिए हम इसको नेग्लिजिबल मान लें। तो टोटल हमारे पास 4 पॉसिबल केसेस हैं, बस इतने, ये केसेस है ना। और इनके इंटरेक्शन को स्टडी किया रसल एंड सॉन्डर्स ने, रसल एंड सॉन्डर्स, ठीक, रसल और सॉन्डर्स ने बताया, ये बता देखिए यही हमारा मेन है, ये तो बहुत सिंपल था, यही से हमको सीखना है, ठीक। रसल एंड सॉन्डर्स ने जो ये बातें हम लोग कहे ना, ये रसल एंड सॉन्डर्स ने कहा था, कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके एंगुलर मोमेंटम एक दूसरे से इंटरेक्ट होंगे, इंटरेक्ट होने से नया एंगुलर मोमेंटम मिलेगा, और क्या होगा, किसी स्पेक्ट्रल लाइन को, ठीक, किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन को अगर हम वीक फील्ड में, वीक मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तो वो हमारा स्पेक्ट्रल लाइन सेवरल कंपोनेंट में टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा ना। इसी ब्रेकिंग को स्टडी किया, इसी ब्रेकिंग को ज़ीमान इफेक्ट कहते हैं, इसी से कपलिंग पढ़ना है, ये जो पढ़ रहे हो ना, इसी को कपलिंग कहते हैं, ठीक। ये जो गिवन है, ये कपलिंग मेथड है, ये गिवन बाय रसल एंड सॉन्डर्स। तो गिवन इन्होंने क्या दिया, कपलिंग मेथड, कपलिंग मेथड। कभी आपसे कोई पूछे व्हाट इज कपलिंग, तो आप बता दीजिएगा दो इलेक्ट्रॉन के LS2L आपस में मिलेंगे, मिलने से एक नया एंगुलर मोमेंटम मिलेगा, दैट इज कपलिंग। वो कपलिंग स्पेक्ट्रल लाइन जो होंगी उसको वीक मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो टूट जाएगा, जिससे हम लोग सन के रेडिएशन के बारे में स्टडी कर सकते हैं, सन्स रेडिएशन। बस नहीं, सन के अंदर जो भी रेडिएशन है वो कपलिंग स्कीम के थ्रू आता है ना, इसका हमारा जो इफेक्ट है वो कौन सा इफेक्ट है, ज़ीमान इफेक्ट है। बस नहीं, इसी को हम लोग कहते हैं कपलिंग मेथड, ठीक। तो मेरा मेन देखिए, कपलिंग जो है दो इलेक्ट्रॉन की 6 पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन उनमें से ये दोनों बहुत छोटा है, इसलिए इसकी बात नहीं करते, हम सिर्फ इनकी बात करेंगे, बस नहीं। तो मेरा मेन टॉपिक है कपलिंग मेथड, हमको कपलिंग मेथड से स्टार्ट करना है, ये पूरा सीखना है। अब सुनिए कपलिंग मेथड में क्या है, देखिए रब करिए कपलिंग मेथड। देखिए कभी आपसे कोई कपलिंग पूछे तो बता दीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल जो ऑर्बिटल और स्पिन होंगे आपस में इंटरेक्ट करेंगे, इंटरेक्ट करके एक नया एंगुलर मोमेंटम देंगे, उसी को कहते हैं कपलिंग। कौन किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है ना। अब देखिए कपलिंग स्किल में कपलिंग पढ़ना है, कपलिंग मेथड। तो देखिए ठीक है, 2 टाइप्स के कपलिंग मेथड है, ठीक। पहला है, एक हमारा है, ध्यान से देखिएगा ना, एक है LS कपलिंग और एक है J कपलिंग। बस इतना ही, ठीक। ध्यान से देखिए क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका L इसी के L से कपल करे
और इसका S इसके S से कपल, जैसे देखिए LS कपलिंग है ना, मतलब ऐसे सोचिए इसमें J और J इंटरेक्ट कर रहा है, इसमें L और S, ऐसे मत याद रखिए ना, आप ऐसे याद रखिए कि L और S के साथ कपलिंग हो रही है तो LS कह देंगे, और J और J के साथ कपलिंग हो रही है तो JJ कह देंगे। ठीक, जैसे समझिए ये LS कपलिंग जो इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, पहले इसको पढ़ दे। इसमें भी दो है, ठीक है, एक है LL कपलिंग, ठीक है, एक है SS कपलिंग। बस इसमें कपलिंग देखिए क्या कह रहा हूं, सुनिएगा। मान लीजिए मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2, ठीक है ना, इसका L1 इसके L2 के साथ इंटरेक्ट करे, एक कपलिंग हो गया L का, इसका S1 इसके S2 के साथ कपलिंग करे तो वो हो गया हमारा S1 S2। ठीक, L वाला एक कर दिया, S वाला एक कर दिया, LS कपलिंग, दोनों मिलके J बना दी, ये पॉसिबिलिटी है। यही चीज पढ़ना हमको LL कपलिंग और SS कपलिंग या तो LS कपलिंग में। ठीक, हो सकता है। और पॉसिबिलिटी क्या है, देखिए इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2, इसका L1 इसके S1 के साथ, इसका L2 इसके S2 के साथ मिले, मतलब कि एक J1 मिल जाए, एक J2 मिल जाए और तब नेट J मिले, उस कपलिंग को JJ कपलिंग कहेंगे। समझ में आया? कपलिंग मतलब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम स्पिन एंगुलर मोमेंटम का इंट्रैक्शन, जुड़ के क्या क्या एनर्जी बना रहे हैं। ठीक, कपलिंग में हमारे दो हैं, कौन कौन, एक LS कपलिंग है, एक JJ कपलिंग है। इसको मैं फिर समझा रहा हूं, ठीक है। LS कपलिंग में क्या है, ध्यान से देखिएगा, ऐसे फिर से मैं बोल रहा हूं ना, इलेक्ट्रॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन 2 है, इसका L1 इसके L2 से इंटरेक्ट किया तो बन गया L, इसका S1 इसके S2 से इंटरेक्ट किया तो बन गया S, और दोनों मिलके बन गए J। दैट कपलिंग इज कॉल्ड LS कपलिंग। ठीक, इसका L1 इसके S1 के साथ, दैट इज J1, इसका L2 इसके S2 के साथ, दैट इज J2, दोनों मिलके बन गया J, दैट इज JJ कपलिंग एंड LS कपलिंग। तो दो टाइप्स के कपलिंग है, एक LL कपलिंग है और एक SS। ठीक, कपलिंग में पहले दो, एक LS और एक JJ, और फिर LS में हमारा दो, एक LL कपलिंग और एक SS कपलिंग। अब देखिए पहला देखिए LL कपलिंग, ध्यान से देखते जाइए, बहुत इजी है ना। LL कपलिंग में क्या है, ऐसे सिंबल समझिए, ठीक, कि पहले इलेक्ट्रॉन का L दूसरे इलेक्ट्रॉन के L के साथ कपल किया, कपल करके एक नई एनर्जी बनाई, नया एंगुलर मोमेंटम बनाया, दैट इज कॉल्ड LL कपलिंग। ठीक, जैसे L1 की वैल्यू हम कैसे देंगे ना, देखिएगा L1 स्टार, ठीक है, H/2 पाई, इसको कैपिटल L1 लिख लेते हैं ना, ठीक है, ऐसे वेक्टर L1 लिख लें। चलो L2 की वैल्यू L2 स्टार H/2 पाई, तो कैपिटल L की वैल्यू हो गई हमारी L1 प्लस L2, ये होगी। जहां पे इसकी वैल्यू आप लोग जानते हैं, इसको कैपिटल L लिख लो ना, इसको कैपिटल L, ठीक, इसको कैपिटल लिख लेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कैपिटल L2, और दोनों मिलके एक नया L दिए, दैट इज L1 प्लस L2 दिए ना। यहाँ पे L1 स्टार की वैल्यू है √L1 L1 प्लस 1, और L2 स्टार की वैल्यू है हमारा L2 प्लस 1G, ये हो गया। ठीक, ये होगी LL कपलिंग ना। एक का देखिए ऐसे सोचिए, सिंपल है, एक का हमारा ऐसे बना रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा L1 है, ठीक, ये हमारा L2 है, ये इधर स्पिन, ये इधर ऐसे कर रहा है, इनका रिजल्टेंट बीच में कहीं है, एक इधर ये इधर, तो ये हमारा बन गया L। बस इसमें इसी तरह, अच्छा इसमें L की जो पॉसिबल वैल्यू है, ठीक है, L की जो पॉसिबल वैल्यू है, क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है, देखिए ये बढ़ना है। L की पॉसिबल वैल्यू है L1 माइनस L2, दूसरा L1 माइनस L2 प्लस 1 डॉट 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 L1 प्लस L2 तक ये वैल्यू जाएगा, ये हमारा टोटल है। बस में ये हमारा कौन सा कपलिंग हो गया, LL। SS कपलिंग में देखिए, ध्यान से देखिए, SS कपलिंग, ठीक है, SS कपलिंग, ठीक है। SS में देखिए पहले का S1 इज इक्वल टू S1 स्टार H/2 पाई, तो S1 की वैल्यू S1 स्टार की √S1 प्लस 1, ऐसे S2 की वैल्यू S2 स्टार H/2 पाई, तो S2 की वैल्यू हो गई √S2 प्लस 1, तो नेट S जो आया वो S1 प्लस S2 के इक्वल आ गया। बस इसमें अच्छा
ठीक, एक चीज और इसमें ध्यान से देखिएगा ना, ये हमारा है एक, ये S1 है, ये हमारा S2 है, ये इधर घुमा, ये इधर घुमा, इनका एक रिजल्टेंट बीच में पैरेललोग्राम मेथड से, दैट इज S। बस इतना ही। और यहाँ पे S की जो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं एकदम उसी तरह S1 माइनस S2, दूसरा S1 माइनस S2 प्लस 1 डॉट 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 S1 प्लस S2, ये चीजें, इतनी वैल्यूज हमारे आएंगे। ठीक, और अब मान लो S का S के साथ इंटरेक्शन हुआ तो ये बना, L के साथ L का इंटरेक्शन हुआ तो ये बना। ठीक, अच्छा एक चीज और समझिए, यहां पे होता है, समझते जाइए एक एक चीज ना, यहां पे M होता है, ठीक है, M की वैल्यू होती है 2S प्लस 1। ठीक, ये बताता है, M ये बताता है कि कितने स्टेट एग्जिस्ट करेंगे। जैसे S की वैल्यू 0 होगी, ठीक, तो 0 रखेंगे, M की वैल्यू 1, मतलब एक स्प्लिटिंग में एक लाइन मिलेगा। अगर S की वैल्यू 1 रख लें तो 2 प्लस 1 स्प्लिटिंग में 3 लाइन मिलेगा ना, इसको मल्टीप्लिसिटी कहते हैं ना। कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस आपको टूटने के बाद मिल रही हैं, बनने के बाद मिल रही हैं, इसको मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। 2S प्लस 1 ये सारी वैल्यू है। और अब ये L देखिए, अब J बनेगा ना, उधर का L इधर के S से मिला तो नेट फाइनल J बना, दैट इज ये लिख सकते हैं, ये S है, ये हमारा L है, ये फाइनली J है हमारा, ये S हो गया, ये L हो गया, ये जोड़ लिया तो ये फाइनल हमारा कौन है, J। ये पूरा का पूरा देखो, पहला LL कपलिंग है, दूसरा SS कपलिंग है, इनके मिलने से बन गया J। ठीक, इसको चाहो तो आप ऐसे भी बना सकते हो, JJ वाले को L, ये हमारा L1 है, ये हमारा L2 है। ठीक, इसको भी बना सकते हो आप लोग SS वाले को, ये हमारा S है, ये हमारा S1 है, ये हमारा S2 है। ठीक, और आप इसको बना सकते हो, ये हमारा J है, ये हमारा L है, और ये हमारा S है। ठीक, ये टोटल हमारी कपलिंग हो गई। अभी जो भी पढ़े हैं पूरा डिटेल LS कपलिंग के बारे में पढ़े हैं और कुछ नहीं पढ़े। समझ में आया? एक चीज और देखिएगा ना, ये JJ कपलिंग अब हमको अलग से पढ़ना है, हम LS कपलिंग को एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल करते हैं ना, ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप देखिए। ठीक है, देखते जाइए। देखिए क्या है, पहले कुछ बातें याद रख लीजिए ना, किसी भी स्पेक्ट्रल लाइन का जो स्टेट आता है, ठीक है, उस स्टेट को लिखते हैं MXJ। ठीक, किसी भी, ये छोटी छोटी बात मैं बता रहा हूं बेटा, वो समझ जाएंगे, एक बार समझ जाओगे बहुत इजी हो जाएगा। किसी भी लाइन का जो स्टेट लिखते हैं MXJ, J नेट एंगुलर मोमेंटम, X उसका स्टेट बताता है और M मल्टीप्लिसिटी बताता है ना। M की वैल्यू जो है, देखिए M की वैल्यू 2S प्लस 1 होती है। ठीक, J की वैल्यू L प्लस S होती है। देखिए पहले किसी भी स्टेट का बेटा आपको X ये स्टेट निकालना हो ना, तो सबसे पहले आप S निकालिएगा। तो S की वैल्यू क्या होगी, देखिए S1 माइनस S2 डॉट 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 S1 प्लस S2 तक होगा, यहाँ निकल जाएगा। उसके बाद आप निकालिएगा L। ठीक, L की वैल्यू होगी L1 माइनस L2 डॉट 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 L1 प्लस L2 निकल जाएगा। उसके बाद आप J निकालिएगा तो J की वैल्यू होगी L1 माइनस S1 से लेके डॉट 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 L1 प्लस S1 तक। ये सारी चीज हो गई ना, ये ऐसे सोचिए, कैपिटल लेना है ना, L प्लस S से लेके, ठीक, ये हो जाएगा डॉट L माइनस S तक हो जाएगा, सॉरी माइनस से लेके, पहले माइनस होता है ये प्लस, ये चीज हो जाएगा ना। ठीक, इतनी चीजें आपको निकालनी है ना। अच्छा, अब एक चीज और देखिए, इसको अभी एकदम एग्जांपल एक बार देखोगे बहुत समझ में आएगा ना। अब देखिए, अब एक चीज और, अगर S है, ठीक, SPDF होते हैं, ठीक है, SPDF टोटल 4 होते हैं ना। SPDF के लिए S की वैल्यू हाफ, इसके लिए भी S की वैल्यू हाफ, S की वैल्यू हाफ, इसके लिए भी S की वैल्यू हाफ, इसके लिए L की वैल्यू 0, L की वैल्यू 1, L की वैल्यू 2, L की वैल्यू 3। बस में इतनी बातें जो मैं बोर्ड पे लिखा हूं, अगर वो याद रहेगा तो आप किसी भी एग्जाम्पल का आप सिस्टम निकाल सकते हो ना, स्टेट। जैसे एग्जाम्पल फॉर SP, ठीक, SP के लिए बात कर रहे हैं। ठीक, चलिए SP का निकालते हैं ना एग्जाम्पल, देखिएगा। S के लिए, देखिए S के लिए बात कर रहे हैं, S1 की जो वैल्यू होगी हाफ, देखिए 2 है हमारे पास, एक S एक P है। S के लिए S1 की वैल्यू हाफ, दूसरा P है,
P के लिए भी S की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ, ये भी हो गई। यहाँ पे जो टोटल S आया, ठीक है, इसको जोड़िए तो कितना आ रहा है, इसको पहले माइनस करिए, कितना आ रहा है 0, इसको प्लस करिए तो कितना आ रहा है 1, तो 0 और 1 के बीच में जितने भी नंबर है सबको लेगा, तो S की वैल्यू आ गई 0 आ गई और 1 आ गई। अच्छा अब देखिए L1 की वैल्यू, पहला S है ना, तो S के लिए L1 कितना 0, L2 कितना हो जाएगा 1 होगा ना। अब जरा यहाँ L निकालिए जरा, कैपिटल लिख लेते हैं, ठीक है, L निकालते हैं तो फिर से एक बार इसका डिफरेंस लीजिए, ठीक है, 0 - 1 दैट इज 1, 1 + 1 1, तो ये हमारा आ गया 1, L की वैल्यू आ गई, S की 2 वैल्यूज आ गई और L की 1 वैल्यूज आ गई। बस भाई अब समझिए, देखिएगा, हो सकता है S की वैल्यू 0 हो, L की वैल्यू 1 हो, S की वैल्यू 0 हो, L की वैल्यू 1 हो, तो J की वैल्यू कैसे लिखेंगे, देखिए इनका डिफरेंस लीजिए तो 1, इनको ऐड करिए तो भी 1, तो 1 आएगा, आ गया ना। यहाँ पे M की वैल्यू निकालिए, तो M की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे M निकालते हैं ना, M की वैल्यू लिखेंगे 2S + 1, तो S की जगह 0, तो ये हो गया 1। अब स्टेट लिखते हैं MXJ, ठीक, L की वैल्यू कितनी है 1 के लिए होता है P स्टेट, तो यहाँ पे P स्टेट आ गया, ठीक, और M की वैल्यू 0, S की वैल्यू 0 के लिए 1 आ गया और J भी 1 आ गया, तो यहाँ पे स्टेट 1P1। अब देखो S की एक और वैल्यू है, S की वैल्यू जो है 1, L की वैल्यू भी जो है वो 1, ठीक है ना। तो यहाँ पे J की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है, देखिए 1 - 1 0, 1 + 1 हमारा 2, तो J की जो पॉसिबल वैल्यू है 0 1 2, 0 से लेके 2 तक। अब देखिए L की वैल्यू 1 है, मतलब P है, ठीक, M की वैल्यू 2S + 1 है, तो 2S की जगह 1 + 1 दैट इज 3, तो M 3P, तो 2 1 0, ये स्टेट हो गया। यहाँ पे टोटल तब स्टेट जो आए हमारे, देखिए 1P1, इसमें तोड़ लो, 3P2, 3P1 और 3P0, ये हमारा LS कपलिंग है पूरा, किस स्टेट के लिए, SP के लिए। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक, जब क्वेश्चन करोगे ना तो समझ में और आएगा। चलिए इसको रब करते हैं। SP के बाद एक आते हैं, चलिए PD ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी हम रैंडम एग्जांपल ले ले रहे हैं ना, ठीक है, PD कपलिंग ले लेते हैं, चलिए, ठीक, चलिए P के लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले S1 कितना, हाफ, S हो, P हो, D हो, F हो, सबके लिए हाफ है, तो S2 की वैल्यू हाफ, तो S की जो पॉसिबिलिटीज हैं इसको जोड़िए, 1 घटाइए 0, तो 0, 1। चलिए L1, P के लिए L की वैल्यू 1, D के लिए L की वैल्यू 2, तो L की वैल्यू हो गई, डिफरेंस कितना 1, सम कितना 3, तो L की वैल्यू हो जाएगी 1 2 3। ये बात आ गई, ठीक। अब एक एक पेयर करके ले लेते हैं, देखिएगा S की पहले वैल्यू कितनी है 0, ठीक, एक बार S 0 है, एक बार S हमारा कितना है 1, ठीक, और L की वैल्यू जो है, ध्यान से देखते जाइए बेटा, इसमें कई है, पिछले बार L की वैल्यू हमारे कितनी मिल रही थी 1 ना, यहाँ पे देखिए एक बार L की वैल्यू क्या ले सकते हैं 1, एक बार S 0 है तो L की वैल्यू क्या ले सकते हैं, देखो एक एक करते जाओ, 0 ना, एक बार 2 और एक बार L की वैल्यू क्या ले सकते हैं 3। बस में यहाँ पे J निकालो, ठीक है, इस स्टेट के लिए J निकालते हैं ना, J की वैल्यू 0 - 1 0 + 1 1, 0 - 2 0 + 2, ठीक है, 0 - 2 भी 2, 0 + 2 भी 2 2, और J की वैल्यू 3 आ गई। बस में अच्छा अब समझिएगा, ठीक, यहाँ पे हमारा M जो होगा 2S + 1, तो S की वैल्यू 0 तो 1 हो गई। अब स्टेट क्या होता है, M X, देखिए ना ऐसा होता है ना, M X J, ठीक, M की वैल्यू कितनी है 1, X पहला 1 के लिए बात करें ना, 1 के लिए अगर बात करें मतलब कि आ गया P स्टेट आ गया, देखो पहला आ गया ये P स्टेट, और J की वैल्यू कितनी है 1। दूसरा बात करें तो M तो 1 ही है, ठीक, दूसरा आ गया हमारा D स्टेट आ गया, J की वैल्यू 2, फिर तीसरा बात करें तो 1 आ गया, और तीसरे के लिए देखो हमारा क्या है, एक मिनट, पिछले में 2 था ना, ठीक है, हाँ F स्टेट आ गया और J की वैल्यू 3, ठीक। अब एक बार और लेते हैं, S की वैल्यू देखिए जरा ध्यान से, एक बार 0 ले लिया, अब S की वैल्यू एक बार 1 है,
तो L की वैल्यू फिर से 3 है, यही ना, एक बार 1 है, एक बार 2 है और एक बार हमारा क्या है 3। यहां पे J की वैल्यू जो है देखिए डिफरेंस कितना 0 और एडिशन कितना 2, तो 2 1 0। यहां पे J की वैल्यू इनका डिफरेंस 1, ठीक, और इनका सम 3, तो 1 ऐसे लिखे ना 3, ठीक, 2 1। यहां पे लिखे जरा, अगर माइनस करते हैं 2 तो प्लस, ठीक है, तो 2 से 4 तक तो क्या लिखे 2 3 4, ये पॉसिबिलिटीज हैं। अब ध्यान से देखते जाइए, m की वैल्यू कितनी 2s प्लस 1, s की जगह 1, तो 1 और 2 कितना हो गया 3। चलिए स्टेट लिखते हैं ना, l की वैल्यू 1 है, 1 के लिए कौन सा स्टेट p, ठीक, s की वैल्यू कितनी है ये ना m की जगह 3, j की वैल्यू 2 1 0। यहां पे जरा देखते हैं, l की वैल्यू 2 है तो d स्टेट है, ठीक, s की वैल्यू तो वैसे ये 3 है, यहां पे कितना 3 2 1, और यहां पे L की वैल्यू 3 है तो इसके लिए F स्टेट है, ये तो हमारा 3 रहेगा और ये हो जाएगा 4 3 2। ये टोटल पॉसिबिलिटी है। देखिए यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और यहां पे हमारे 12 स्टेट आ रहे हैं, बस नहीं। तो जब भी ये चीज आएगी, अब एक बार ये एग्जाम्पल बैठ के खुद से लगा लीजिएगा, तब ये चीजें और अच्छे समझ में आएंगी। और इस वीडियो में जो भी दिक्कत होगी वो बताइएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको एक बार और हम बता देंगे। अगर ये नहीं समझ में आया होगा तो एक एग्जाम्पल और लेंगे, उस एग्जाम्पल से एक बार और सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हम आपको एक बार और समझा देंगे। लेकिन एक बार वीडियो को देख लीजिए, ज़्यादा शेयर कर लीजिए ताकि आप सब लोग को प्रॉफिट हो, बस इतना ही। और कोई कंफ्यूजन होगा तो ज़रूर हमें बताइएगा। थैंक यू।